नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय के 17वें श्लोक में जो कर्म संन्यास योग का सिद्धांत है, भगवान कहते हैं अर्जुन से, तद्बुद्ध्यस्तदात्मानस्तनिष्ठा तत्परायणा गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मष से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। परम दिव्य सत्य भगवान श्री कृष्ण ही हैं। सारी गीता इसी घोषणा पर केंद्रित है कि श्री कृष्ण श्री भगवान हैं, नारायण हैं। यही समस्त वेदों का अभिमत है। परतत्व का अर्थ परम सत्य है, जो भगवान को ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के रूप में जानने वालों द्वारा समझा जाता है। भगवान ही इस परम तत्व की पराकाष्ठा हैं। उनसे बढ़कर कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं कि मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। कृष्ण निराकार ब्रह्म का अनुमोदन करते हैं। ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा हम। सभी प्रकार से कृष्ण परम सत्य हैं, परम तत्व हैं। जिनके मन, बुद्धि, श्रद्धा शरण कृष्ण में हैं, अर्थात जो पूर्णतया भगवान भावना भावित हैं, उनके सारे कलमश धुल जाते हैं और उन्हें ब्रह्म संबंधी प्रत्येक वस्तु का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। भगवान नारायण से भावना भावित व्यक्ति यह भली भात समझ सकता है कि कृष्ण में द्वैत है, एक साथ एकता तथा भिन्नता, और ऐसे दिव्य ज्ञान से युक्त होकर वह मुक्ति पर सुप्रतिष्ठित होकर प्रगति कर सकता है। भगवान इसकी अगर हम क्रिया योग के संबंध में व्याख्या करें तो यह बात और स्पष्ट होती है कि कूटस्थ में एकाग्र लक्ष्य हो, तब कोई चिंता न आवे। बुद्धि में नानात्व भाव न रहे, साधना द्वारा प्राण को स्थिर करें। यह स्थिर प्राण कूटस्थ में स्थिरता पूर्वक रहे, बापाहर की फिर उसकी कोई क्रिया न हो। इस प्रकार के आत्मलक्ष्य संपन्न पुरुष को कोई दूसरा लक्ष्य न हो तो पाप आएगा किस प्रकार से। अतः जो कुछ होगा सब ब्रह्ममय हो जाएगा। यही जीवन मुक्त अवस्था है। पुनर्जन्म का मूल कारण अज्ञान ही उस समय विनष्ट हो जाता है। इस प्रकार से भगवान कहते हैं किस प्रकार से व्यक्ति का साधन भजन होता है। अगर इसको हम और स्पष्ट रूप से जानने की चेष्टा करें कि भगवान की भावना मनुष्य के अंदर कैसे आवे, तो इसका और सरल सटीक प्रमाण जीव को मिल जाता है। और जीव इस भाव से परमात्मा के प्रति अपना संबंध बना लेता है। हर कार्य में प्रभु ही दिखाई देते हैं। जब ऐसा भाव उसके अंतर्गत आ जाता है, तब वह व्यक्ति परमात्मा से नज़दीक हो जाता है। और इस भाव का एक ही भाव है शरीर में, परमात्मा से जो संपन्न होता है। भगवान कहते हैं परमात्मा से अलग अपनी सत्ता न रहना ही परमात्मा में परायण होना है। परमात्मा में अपनी स्थिति का अनुभव करने से अपनी सत्ता परमात्मा की सत्ता में लीन हो जाती है और स्वयं परमात्मा स्वरूप व्यक्ति हो जाता है। जब साधकपन अर्थात अहम भाव मिट जाता है, तब साधक साध्य ही हो जाता है, क्योंकि वास्तव में साधना और साध्य दोनों में नित्य एकता है। कहते हैं ज्ञान निर्धूत कल्मषा। ज्ञान अर्थात सत असत के विवेक की वास्तविक जागृति होने पर असत की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है और असत के संबंध में ही पाप पुण्य कल्मष होता है, जिससे मनुष्य बचता है। असत से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर पाप पुण्य नष्ट हो जाते हैं। भगवान कहते हैं असत का संग सर्वथा मिटाने पर पुनरावृत्ति का प्रश्न ही नहीं उठता है। जो वस्तु एक देशी होती है उसी का आना जाना होता है, और जो वस्तु सर्वतः परिपूर्ण है वह कहाँ से आए और कहाँ जाए। परमात्मा संपूर्ण देश काल वस्तु परिस्थिति आदि में एक रस होते हैं, उनका कहीं आना जाना नहीं होता है। इसलिए जो महापुरुष परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं उनका भी कहीं आना जाना नहीं होता। भगवान श्रुतियाँ कहती हैं उनके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता, वह ब्रह्म ही होकर ब्रह्म को प्राप्त होता है। उनके कहलाने वाले शरीर को लेकर ही यह कहा जाता है
कि उनका पुनर्जन्म नहीं होता। वास्तविक बोध होना जिसके होते ही नित्य प्राप्त परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है। अस्वाभाविकता में स्वाभाविकता की भावना मिटाने पर एक परमात्मा के सिवाय अन्य किसी भी स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती और साधक परमात्म स्वरूप हो जाता है, जो वास्तव में स्वयं सिद्ध है। अतः उसके पुनः संसार बंधन में आने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इस प्रकार से जब जीव परमात्मा का हो जाता है तो उसकी निश्चयात्मक बुद्धि हो जाती है। निश्चय करने वाली वृत्ति का नाम बुद्धि है। साधक पहले बुद्धि से यह निश्चय करे कि सर्वत्र एक परमात्मा ही परिपूर्ण है। संसार के उत्पन्न होने से पहले भी परमात्मा थे और संसार के नष्ट होने के बाद भी परमात्मा रहेंगे। बीच में भी संसार का जो प्रवाह चल रहा है उसमें भी परमात्मा वैसे के वैसे ही है। इस प्रकार परमात्मा की सत्ता होने से अटल निश्चय होना पड़ेगा। यह बुद्धि जब परमात्म तत्व का निश्चय हो जाता है तब मन में स्वतः स्वाभाविक परमात्मा का ही चिंतन होने लगता है और सब क्रियाएं करते समय यह चिंतन अखंड रहता है। सत्ता रूप से सब जगह एक परमात्म तत्व ही परिपूर्ण है। चिंतन में संसार की सत्ता तब कभी नहीं आती और धीरे धीरे व्यक्ति परम पद का अधिकारी हो जाता है। नमो नारायण। राधे राधे।